एक माँ की क्या वैल्यू होती है यह उस छोटे बच्चे से पूछो, जिसके सामने अगर स्वयं भगवान भी आके खड़े हो जाएं तब भी वो उसकी गोद में नहीं जाएगा, क्योंकि उस वक्त उसको सिर्फ उसकी माँ चाहिए होती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको माँ से कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। माँ को वो वृद्धा आश्रम छोड़ना चाहता है, माँ को टॉर्चर करता है, परेशान करता है, दुख देता है। किसके लिए? एक दूसरी औरत के लिए, एक पत्नी के लिए। तो ऐसा मत करिए। इसलिए माँ की क्या वैल्यू होती है उस बच्चे से पूछिए जिसके पास माँ नहीं होती है। माँ, भगवान हर जगह नहीं पहुँच पाता है, इसलिए उसने माँ को बनाया है, क्योंकि माँ अपने बच्चे पे कभी आँच नहीं आने देती है। जितना तकलीफ, जितना दुख माँ सह कर एक अपने बच्चे को पालती है, वही बच्चा बड़ा होकर माँ की वैल्यू ही खो देता है, माँ की कदर नहीं करता है। तो ऐसा मत करिए। और चलिए आगे की वीडियो सुनते हैं। कितनी अनमोल वचन, कितना प्यारा संदर्भ कहा है गुरु जी ने एक माँ के लिए। तो ध्यान से वीडियो को जरूर सुनिएगा। छोटे से बच्चे के पास भगवान आकर खड़े हों और भगवान अपनी गोद में लेना चाहें तो वो भगवान की गोद में ना जाए। क्यों? वो चला जाए भगवान की गोद में तो माँ की गोद के लिए रोएगा भगवान की गोद में जाकर। ये बात सही है कि गलत है? तो सबसे सुंदर है माँ और माँ ही है भगवान। तो भगवान सबसे सुंदर है, माँ ही ईश्वर है। हमने ईश्वर को नहीं देखा पर ईश्वर माँ के रूप में है, उस माँ को तो देखा है। एक भगवान सब तक कैसे पहुंचता? तो उस एक भगवान ने माँ बना दी कि मैं माँ के रूप में सबके पास मौजूद रहूंगा। तो जो माँ है वो ईश्वर है। अच्छा बताओ, माँ और भगवान ये दो हैं कि एक है? भगवान की सूरत कैसी होगी? बिल्कुल माँ के जैसी होगी नहीं। इसलिए भगवान को पहले माँ कहा जाता है। आप सब गाते हो, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तो भगवान को क्या बोला गया? माँ, मात, माँ, त्वमेव माता। माँ, भगवान का भी तो नाम एक माँ है। भगवान का नाम क्या है? माँ। तो सबसे सुंदर कौन? हाँ। संसार को बाद में देखा है हमने, नेचर को, प्रकृति को हमने बाद में देखा है। पहले तो जब आंख खुली उस समय केवल माँ सामने थी। जब हमने कुछ पहचानना सीखा तो पहली बार में किसे पहचाना? बच्चा बाप को भी बाद में पहचानता है, पहले इसलिए भगवान बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है भगवान। और ये भगवान ही मेरी माँ बनकर मेरे साथ रहते हैं। ये भगवान ही मेरी माँ बनकर मेरे साथ रहते हैं। इसलिए आपके साथ यदि माँ है तो समझो कि आपके साथ भगवान है। इस संसार में सबसे दयालु कौन है? दयालु, दयावान। बताओ सबसे दयावान कौन है? बताओ इस संसार में मैया सबसे दयावान कौन? जोर से, जोर से, जोर से और जोर से। आप नहीं बोल रहे हैं। सबसे दयावान है भगवान। कैसे? मैं देखो प्रूफ करता हूं, हर चीज को सिद्ध करूंगा।
सबसे दयावान है भगवान। देखो कैसे, सबसे सुंदर माँ थी, वहां पे माँ को मैंने स्थान दिया, पर दया की जब बात आएगी तो वहां भगवान आ जाएंगे। कैसे? अब देखो, जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने छाती से लगाया, सबसे पहले दूध पिलाया। तो ये दूध जो माँ पिला रही है, ये माँ की महानता है। यदि उस माँ के आंचल में ईश्वर ने दूध भरा ही ना होता तो माँ क्या पिला देती? तो माँ के आंचल में भी दूध भरने वाला कौन है? बोलो। बच्चा पैदा नहीं होता तो माँ के आंचल में दूध नहीं होता, और बच्चा हो जाता है तुरंत दूध आ गया, मतलब माँ ने तो कुछ भी नहीं किया ना, नहीं किया ना। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ आंचल में दूध की धारा आई ना। कौन था ये कनेक्शन जोड़ने वाला? उस दयालु, उस कृपालु परमात्मा को पता था कि तू जाएगा, क्या खाएगा? संसार की साग सब्जी तू ना पचा पाएगा, तो तुम्हारे आंचल में, मतलब माँ के आंचल में इतनी देर में तुरंत बच्चा पैदा यहां हुआ, तुरंत दूध की धार। वाह! अब बताओ वो मेरे कन्हैया कितने दयालु हैं। उन्हें पता था कि मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, ऐसे अमृत जैसा दूध भर दिया माँ के आंचल में। इसलिए दयालु कौन? इतना दयालु कि उसने माँ के आंचल में मेरे लिए दूध भरा। उस दूध को बच्चा ही तो पिएगा, बच्चे के लिए ही तो ईश्वर ने व्यवस्था करी। पहला आंचल में माँ का गाढ़ा दूध पीले कलर का आता है, गाढ़ा सा, जो बहुत हेल्दी पौष्टिक होता है, जो सारी जिंदगी बच्चे को एनर्जी से भरता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं माँ का दूध पिया हो तो आजा। क्यों ऐसा बोलते हैं ना, माँ का दूध पिया तूने? हाँ, मैंने माँ का दूध पिया। तो बताओ, मेरी माँ ने मुझे गले लगाया, वो चिपकाए रहती छाती से, और दूध ना होता फिर क्या करती माँ? इसका मतलब मेरे भगवान बहुत दयावान है। नहीं है? नहीं है? भगवान बड़े दयालु हैं। अरे भगवान ने ही तो देखने की आंखें दी, अंधे होते तो माँ क्या कर लेती, बाप क्या कर लेता? भगवान ने दयावश तुम्हें आंखें दी। अरे भगवान दयालु हैं तो तुम्हें पांव दिए, लंगड़े होते तो क्या कर लेती तुम्हारी माँ, क्या कर लेता तुम्हारा बाप? जो लंगड़े हैं क्या कर लिया उनके माँ बाप ने? बहुत दयालु हैं भगवान। चलने को पांव दिया, देखने को आंख दी, सुनने को कान दिया, उठाने को हाथ दिया। कोई वस्तु उठाने को हाथ उठाने का नहीं, वस्तु उठाने को हाथ दिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं। क्यों मैया? कौन दयालु है? जोर से। इसलिए भगवान को बहुत, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है भैया? क्या अर्थ हुआ दीन दयाल का? चलो दीन दयाल का अर्थ बताओ। ये पीले भैया बताएंगे हमारे। आप अच्छा दादाजी बताएंगे हमारे भैया के पीछे वाले। दीन दयाल मतलब बताओ। जो दीनों पर दया करें, दीन दयाल, जो दीनों पर। अच्छा दीन कौन है? मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। हम दीन हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? मौसम दीन न दीन हित, मेरे जैसा दीन कोई नहीं है। दीन किसे कहते हैं? दीन किसे कहते हैं? दीन किसे कहते हैं? लोग नहीं बोलते अरे बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, दीन दुखी। दीन मतलब असहाय। जैसे द्रौपदी
सबको बुलाती, अर्जुन भीम नकुल सहदेव आओ, कोई नहीं आया। अब साड़ी उतर रही है, सबको बुला के थक गई, अब वो दीन हो गई। हे दीनानाथ, अब मुझ अभागिन पर, मुझ दीन पर दया। अब कोई नहीं है, जिसका कोई करने वाला हो वो दीन नहीं है, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई बल नहीं। जैसे अनिरुद्धाचार्य, मेरा एक। तो आपने सुना कितनी अच्छी, कितनी ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का, जय श्री कृष्णा, राधे राधे का जरूर करिएगा। और मिलते हैं किसी और नई जानकारी में, नई वीडियो। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। ऐसे ही नई नई वीडियो हमारे चैनल पे रोज आती रहती है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राधे राधे।